अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सऊदी अरब में एक बड़े हजूम के सामने एक औरत जो है उसका सर कलब कर दिया जाता है और उस औरत का कसूर ये था कि वो काला जादू करती थी और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती थी। आपको पता है कि सऊदी अरब में ये जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि जो लोग काला जादू करते हैं या करवाते हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और वो उसको सऊदी कानून के मुताबिक उसका जो सर है वो कलम कर दिया गया। नाज़रीन, होता कुछ यूं है कि एक सऊदी अरब से एक बंदा मिस्र घूमने जाता है और वहां उसको एक बेवा औरत पसंद आ जाती है और वो उसको शादी की पेशकश करता है और वो जिसे वो औरत कबूल कर लेती है। उसके बाद वो बंदा सऊदीया आता है। सऊदीया आके वो मिस्र से अपनी बीवी जो है उसको बुला लेता है और इस कुछ अरसे बाद उनका एक बच्चा पैदा होता है, बेटा या बेटी, गालिबन बेटा पैदा होता है और उसके बाद वो उस औरत को सऊदीया की नेशनैलिटी मिल जाती है। इस दौरान में होता कुछ यूं है कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसके शोहर का जो कारोबार है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। उसको काफी मुश्किलात दरपेश आती हैं और उसको वो अपनी बीवी से तस्करा करता है और वो उसको कहती है कि आप मुझे एक कागज, पेंसिल और कुछ पेपर्स ला दें, कॉपी ला दें और कुछ और चीजें मुझे प्रोवाइड कर दें और मुझे एक रूहानी अमल जो है वो आता है और मेरे पास एक इल्म है, रूहानी इल्म, उसके जरिए जो है मैं आपके मामलात जो हैं उसमें हल कर सकती हूँ। उस बंदे ने सोचा कि शायद ये ठीक कह रही है, कुछ ऐसा होगा मामला, और वो उसको ये चीजें प्रोवाइड करता है। नाजरीन, उसके बाद वो उसको ये भी कहती है कि जितने भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, आपके जानने वाले रिश्तेदार, मैं अगर किसी ने रूहानी इलाज करा, मेरे पास उनकी मुश्किलात का हल है और अगर कोई रूहानी इलाज कराना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। तो इस तरह वो लोगों को बताना शुरू करते हैं, उसके अपने भी कुछ मसले हल होते हैं। फिर लोग जो हैं वो उस औरत पे बहुत एतमाद करने लग जाते हैं, बहुत से लोग उसके पास आना जाना शुरू करते हैं और वो उसके मानने जानने वाले जो हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। नाज़रीन, इसी दौरान फिर कुछ होता यूं है कि वो औरत एक दिन अपने शोहर से कहती है कि आप अपने मिलने मिलाने वालों में, रिश्तेदारों में और इलाके में ये बात करें कि मैं मुर्दों को मैं नहलाऊंगी। मेरे पास कुछ मजीद रूहानी अलूम आए हैं, उनके मुताबिक मुझे मुर्दों को नहलाना है। खास तौर पे खवातीन जो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मैं उसको नहलाऊंगी। नाजरीन, सऊदीया का एक असूल है कि जब किसी के घर डेथ होती है तो वहां की हुकूमत की तरफ से ये सहूलत प्रोवाइड की जाती है कि एक बंदा होता है जो कि मैयत को गुस्ल देता है। अब क्योंकि लोग इस खातून को बहुत मानने लग जाते हैं तो अक्सर खवातीन को गुस्ल यही देने जाती हैं और फिर कहती हैं कि जब मैं गुस्ल दे रही होती हूँ तो कोई बंदा भी जो है, जैसे कोई खातून जो है वो मेरे साथ ना आए अंदर, मैं अकेली ही गुस्ल दूंगी। इसी दौरान नाजरीन होता कुछ यूं है कि मरियम नामी एक बच्ची, उसकी वालदा का इंतकाल होता है और वो बच्ची जो है वो उसको कहती है कि मेरी वालिदा है और मैं आपके साथ मिल के इनको गुस्ल दूंगी। तो वो सख्ती से मना करती है। वो कहती है कि नहीं, मैं कुछ दुआएं पढ़ती हूँ और मेरे कुछ अपना गुस्ल देने का अपना हिसाब है, मैं मुर्दे की बख्शिश के लिए कुछ दुआएं पढ़ती हूँ और उसमें मैं अकेली ही होती हूँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। और वो बच्ची जो है बड़ी डिसहार्ट होती है, लेकिन उसको एक चीज क्लिक कर जाती है उसके माइंड में, वो समझती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो एक सुराख से देखना शुरू करती है कि वो जब उसकी माँ को गुस्ल दे रही होती है तो वो कफन के अंदर कुछ कागजात रख देती है। वो बच्ची जो है वो ठीक से वहां देखती है, लेकिन जब वो मैयत के जब उसकी माँ को लाया जाता है बाहर, वो हाथ लगाती है लेकिन उसको कागजात नहीं मिलते। उसके बाद होता यह है कि वो बच्ची काफी दिनों तक बहुत परेशान रहती है। फिर वो इस बात का तज़किरा अपने बाप से करती है और कहती है कि इस तरह मैंने देखा कि वो खातून जो है उन्होंने कुछ चीजें जो हैं वो कफन के अंदर रखी हैं। उसका बाप जो है वो फौरन से
जाते हैं मस्जिद इमाम के पास, जिनको वहां शेख कहा जाता है। इमाम मस्जिद ने बताया कि ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसे तो नहीं होता कि वो मुर्दे को गुस्ल देने के लिए एक औरत जो है वो अकेले ही गुस्ल दे रही है, और ये सब क्या मामलात हैं। वो वहीं से उनको भी वो कहते हैं जरूर इसमें कोई गड़बड़ है, और उसके बाद वो लोग जो हैं वो फौरन से पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनकी मरियम की जो अम्मी होती है उनकी कब्र कुशाई होती है, तो उसमें कुछ पेपर्स उनके नाजुक अज़ा और कान और नाक में से बरामद होते हैं, और उनके ऊपर कुछ अजीब सी चीजें लिखी होती हैं। पुलिस जो है वो फौरन उसके घर छापा मारती है, और उसके घर से, उस औरत के घर के अंदर से कुछ पुतले, सुइयां और काले जादू का कुछ मवाद जो है वो पुलिस के को हासिल होता है। और उसके बाद पुलिस जो है वो कोई किसी की बात नहीं सुनती, वो फौरन उनका जो कानून है उसके मुताबिक उस औरत का सर कलम कर देते हैं। नाजरीन, मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना और ये सब जो है वहां का ये बहुत अच्छा कानून है, और मैं समझती हूँ पाकिस्तान